नमस्ते मित्रजनों। शुक्रवार की शानदार शुरुआत हुई है और हम आ गए हैं इंडियन स्नीकर फेस्ट 2025 में। और आज मैं, मित्रजन और पतिदेव ही नहीं बल्कि भ्राताश्री और भाभीश्री और एक खास मेहमान भी हमारे साथ हैं जिनका नाम है वियान, जो कि अपनी शानदार सवारी में आए हैं। मैंने और मेरे मित्र ने पहले ही फैन पिट का बैंड ले लिया है क्योंकि हम अगले 3 दिन यहाँ आने वाले हैं। भ्राताश्री ने भी अपने और भाभीश्री के लिए बैंड ले लिया है और अब हम चलते हैं अंदर देखने के लिए कि अब की बार इंडियन स्नीकर फेस्ट 2025 के पहले दिन क्या क्या देखने को मिलता है। शुरुआत कुछ खास नहीं लग रही थी क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी और हमारे काफ़ी जल्दी आने की वजह से सभी दुकानें नहीं खुली थी। लोग अपनी दुकानें खोल ही रहे थे और उनकी साज सज्जा में लगे हुए थे, पर हम काफ़ी पंक्चुअल लोग हैं इसलिए हमें इस बात का गर्व था कि हम जल्दी आ गए थे। लोग खाली मैदान में विचरते हुए पाए गए। फिर हम एक जगह बैठ के विचार कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने भोजन करने का निश्चय किया। यहाँ मुझे एक डीजे दिखा जो ज़िंदगी में बहुत खुश था और कड़ी धूप में बिना ऑडियंस के अपने गानों पर झूम रहा था। ऐसे ही सकारात्मक सोच मुझे भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तभी पतिदेव अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ मेरी ज़िंदगी में आए और वियान की ज़िंदगी में ये भालू, जिससे मिलके वियान काफ़ी खुश था। वियान और भालू का मिलाप हो चुका था। भालू खुशी से झूम रहा था और तभी कुछ जटायु अपनी करतब दिखाने आए। जटायु उसका करतब काबिले तारीफ था। तभी इस अंकल ने भी अपनी कला उभारने का निश्चय किया और जटायु के मुंह में अपना फोन लेके घुसने लगे। ये बात जटायु को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने रौद्र रूप धारण करके स्टेज पर आग लगा दिया। शाम हो चुकी थी और सभी दुकानें पूर्ण रूप से खुल चुकी थी और यहाँ रेयर, डीएनए, डेड पेयर, क्रास, हाउस ऑफ यूथ, चैप्टर 2, काइजन, यूटोपियन कल्चर और खाने के लिए नोमैड, आम्ब्रे उम्ब्रे, अकूज, मास्टर चाओ, ब्राउन शुगर जैसे ब्रांड्स उपलब्ध थे। इस तरह से कुछ नए और कुछ पुराने ब्रांड्स अपनी अपनी मार्केटिंग में लगे हुए थे और कुछ ब्रांड्स जो हमें इंटरेस्टिंग लगे उन्हें हमने और जानने की कोशिश की, जैसे कि डॉक्टर बोन्स, जो कि एक स्किन केयर ब्रांड है। इन्होंने एक पैच के माध्यम से मेरी स्किन की जांच की और कुछ सैंपल्स ट्राई करने को दिए। मुझे इनके सैंपल्स वाकई काफ़ी अच्छे लगे। फिर मुझे तिमितेश ब्रांड दिखा। इनके कलेक्शंस मुझे काफ़ी पसंद आए, पर अच्छे होने के साथ साथ ये कुछ ज़्यादा ही कीमती थे, या फिर यूँ कहें कि मैं कुछ ज़्यादा ही गरीब हूँ। आप कुछ भी कह लीजिए, पर एक शर्ट के लिए मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगी और महंगाई की वजह से मुझे इनके कपड़े फीके लगने लगे। फिर मुझे दिखा नैटी गाब। इनके कलेक्शंस काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मेरे अमीर मित्र मानो ने यहाँ से एक कॉर्ड सेट ले लिया। फिर मेरे मित्र ने आयुंग ब्रांड, जो कि आयुष और निकिता का ब्रांड है, वहाँ से भी एक टी शर्ट ले लिया। जी नहीं, मैं आयुष और निकिता को नहीं जानती। मैंने मेरे मित्र को खरीदारी करने से नहीं रोका क्योंकि मेरा मित्र कपड़े और जूते देख के बौखला जाता है, इसलिए मैंने सोचा मरने दो, खुद ही बाद में रोएगा और तब मुझे इसे खरी खोटी सुनाने का अवसर मिलेगा। गायकी का कार्यक्रम शुरू हो चुका था और कोई इप्सिता स्टेज पर पधार चुकी थी। मुझे भी ये गाना उतना ही समझ आया जितना आपको आया और फिर पयाली दी रैपर ने अपने रैप से स्टेज पर माहौल बनाने की कोशिश की। पयाली जी का रैप करने का अंदाज मुझे काफ़ी पसंद आया और तभी स्टेज पर अपनी तशरीफ लेकर आए होस्ट ऑफ द इवनिंग। Hi, my name is Sonam C. Chabra. Say hi on Instagram, okay? I'll follow you back. And maybe after that we can talk, okay? सोनम शी छावड़ा की इंस्टा मार्केटिंग के बाद स्टेज पर आग लगाने आई आक्सी, जिनका एक गाना आप सबने ज़रूर सुना होगा। आक्सी के आग लगाने के बाद अब बारी थी शाम के खास गायक की, जो थे ऋत्विज, जिसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पतिदेव कितने उत्साहित हैं। आखिरकार ऋत्विज और करण कंचन स्टेज पर आ चुके थे और मेरे कुछ पसंदीदा गाने गाए।
ऐसी जी अब चाहे जिंदगी, ऐसी जी अब चाहे जिंदगी है। और इसी के साथ वक्त था सराय वापस लौटने का। इंडियन स्नीकर फेस्ट का पहला दिन कमाल का था, पर इससे भी ज़्यादा कमाल का होने वाला है दूसरा दिन, क्योंकि कल होंगे हमारे साथ एक खास मेहमान, और वो कौन है ये जानने के लिए आपको अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपसे फिर मिलते हैं अन्य किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।